नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, आपके एग्ज़ाम बीएसटीसी का एग्ज़ाम मात्र 2 दिन शेष रहे हैं। आशा है आपकी तैयारी बड़ी ही ज़बरदस्त होगी, बड़ी ही शानदार होगी और टेंशन किसी बात की नहीं है। कल मैं परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आप परीक्षा हॉल में किस प्रकार समय प्रबंधन करें, कौन से पाठ को पहले हल करें और परीक्षा के तनाव से कैसे बचें। आपको याद किया हुआ याद नहीं आ रहा है, आप भूल गए, इन संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें एक बिल्कुल छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज इस वीडियो के माध्यम से शिक्षण अधिगम के ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते हैं और उनमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है। आप देखते हैं कि चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो किस ऑप्शन को छांटें। ऐसे लगभग 4-5 प्रश्न परीक्षा में ऐसे होते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी लापरवाही न करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ऐसे मैंने लगभग 5-6 प्रश्न ऐसे लिए हैं मैंने, जिनको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि। अब देखिए, इसमें ऑप्शन ए है, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी, वे आधुनिक हो जाएंगी, बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे, बालिकाएं समाज के बंधनों से मुक्त हो सकेंगी। साथियों, मैंने ये क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला है, जिसमें से लगभग 60-70% लोगों ने सही भी किया है, क्योंकि ये पहले से डाला हुआ क्वेश्चन था। उसके बावजूद भी लगभग 30-40% ऐसे लोग हैं जो इसको गलत कर रहे हैं। गलत इसलिए कर रहे हैं साथियों, क्योंकि चारों ही ऑप्शन देखने में सही प्रतीत हो रहे हैं। भाई, बालिका शिक्षा से बालिकाएं अपने बच्चों का मार्गदर्शन करेंगी, सही बात है। आधुनिक हो जाएंगी, ये भी सही है। समाज के बंधनों से मुक्त हो जाएंगी, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। तो फिर तो ऐसे प्रश्नों में साथियों आपको सबसे बेस्ट आंसर छांटना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आधुनिक हो जाएंगे, गलत है क्या? गलत तो ये भी नहीं है। समाज के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, गलत तो ये भी नहीं है। तो फिर आपको सबसे जो प्राथमिक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको छांटनी है। अब देखो, बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर मिलेंगे। अब जब बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग का अवसर मिलेगा साथियों, तो वो शिक्षित होंगी तो अपने आप ही आधुनिक हो जाएंगी, वो स्वतः ही बंधनों से मुक्त हो जाएंगी, वो स्वतः ही आगे चलकर शिक्षित होंगी तो बच्चों का मार्गदर्शन करेंगी। मतलब इस ऑप्शन में सभी बातें निहित हैं। तो मैं आपके सामने 5-6 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो मैं आपको समझा सकूँ कि आपको ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें सारे ऑप्शन समाहित हैं, जो सभी ऑप्शन में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा ऑप्शन आपको छांटना है साथियों। और ऐसे 4-5 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, आप फटाफट इसको देख लीजिए। देखिए, अब अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, पिछली बार उससे पिछली बार हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आए हुए प्रश्न हैं। अधिकतर विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन सही होते हैं। प्रश्न आया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास और एक है दंड। अब देखो, इसको तो काट दीजिए, चलो ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल सब कोई भी नहीं करेगा ये बात। तो अब 3 ऑप्शन बच गए, भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास। अब आपको ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें सभी समाहित हों, जो श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो। अब इसमें ऑप्शन जो सी है उसको देखिए साथियों, व्यक्तित्व में एक किसी भी व्यक्ति का, बालक का अगर आप व्यक्तित्व का विकास कर देंगे तो उसकी सामाजिक नागरिकता सबूत है, उसमें ये भी आएगी, उसमें भाषा कौशल भी आएगा। तो मुख्य उद्देश्य तो क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का विकास। इस प्रकार आपको एक श्रेष्ठ ऑप्शन चुनना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे
अब बताइए, ऑप्शन ए है आगामी जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व करें, व्यक्तित्व का विकास कर सकें, मित्रता की भावना बढ़ा सकें, समाज को समझ सकें। देखने में सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं आपको कि भाई नेतृत्व का विकास करें, ठीक है, आगे चलकर जीवन में अच्छा नेतृत्व करें, सही बात है भाई। व्यक्तित्व का विकास ठीक है, मित्रता की भावना बढ़े, समाज को समझ सकें, सारी बातें अच्छी हैं। लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें सारे ऑप्शन आ रहे हों, सभी ऑप्शन में श्रेष्ठ हों। इसलिए मैं ऐसे प्रश्न को लेके आया हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं कि साहब ये भी तो होना चाहिए, इसमें ए भी तो हो सकता है, इसमें सी भी तो हो सकता है, फिर यही क्यों आया? उसी का जवाब है कि आपको ऐसा ऑप्शन छांटना है जो सबसे बेस्ट हो। आगामी जीवन में श्रेष्ठ व्यक्तित्व का देखो, ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आप बच्चे के व्यक्तित्व का विकास कर दो, उसमें अपने आप ही नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जा रहा है ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो चलकर जब व्यक्तित्व का विकास होगा उसमें सारे गुण आ जाते हैं, समाज को भी समझ लेगा, नेतृत्व भी करेगा, है ना, मित्रता की भावना सब आ जाएंगे उसमें। तो इस प्रकार आपको एक अच्छा ऑप्शन ढूंढना है साथियों। ऐसे लगभग 4-5 प्रश्न आएंगे आपके, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इन प्रश्नों को हल कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है। तो ये प्रश्न थे साथियों, इसमें 2-3 प्रश्न और लिए हैं। देखिए, एक प्रश्न है, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। एक अध्यापक, आया हुआ प्रश्न है साथियों, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। उच्च नैतिक चरित्र, छात्रों से प्रेम, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। बताइए। चलिए इसको काट दीजिए, चलो ठीक है, आलोचना नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। बाकी नैतिक चरित्र उच्च होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। छात्रों से प्रेम भी अच्छा, बिल्कुल। शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, ये भी सही है। अब आप इनको इन तीनों ऑप्शन में एक अच्छा ऑप्शन छांटना है जो तीनों में श्रेष्ठ हो। आप अध्यापक के व्यक्तित्व में अगर उसका नैतिक चरित्र उत्तम है तो स्वाभाविक है, हर चीज़ उसमें होगी। सभी छात्रों से प्रेम करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का ध्यान रखेगा, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन कर भी देंगे आप, मुझे पता है, ठीक है ना। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये क्वेश्चन लाने का यही है कि आप ऐसे प्रश्नों को समझ सकें, ठीक है। इन प्रश्नों को हल करने की अप्रोच आप में डेवलप हो सके। 2 दिन शेष हैं, 1 मिनट देख लीजिए, 2 प्रश्न और हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्रों में उच्च मूल्यों का विकास, छात्रों का सर्वांगीण विकास, व्यवहार में कुशलता, नैतिक गुणों का विकास। अब देखने में आपको सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। शिक्षक का उद्देश्य उच्च मूल्य, ये भी करना है, सर्वांगीण तो है ही है, व्यवहार में कुशलता भी लानी चाहिए, नैतिक गुणों का विकास भी करना चाहिए। चारों बातें सही है, लेकिन ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? जो सब में बेस्ट है। तो आप ऐसा आंसर छांटिए जिसमें सारे आ जाएं। आप छात्रों का सर्वांगीण विकास कर दीजिए। सर्वांगीण विकास में उसके नैतिक गुण भी आ जाएंगे, उसके व्यवहार में कुशलता भी आ जाएगी, उसमें उच्च मूल्यों का विकास भी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे इस प्रकार आपको इन प्रश्नों का आंसर देना है साथियों। चलिए ऐसे ही अगला प्रश्न है, बालकों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण छांटना है आपको। सह शैक्षणिक कार्यक्रम, शिक्षा का बजट, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक विद्यार्थी संबंध। अब बताइए, बालकों के विकास के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए, ये बताइए आप। देखिए, आपका शिक्षा बजट बेकार है अगर शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। आपकी शिक्षक विद्यार्थी संबंध सब इसमें निहित है, व्यक्तित्व में। सह शैक्षणिक कार्यक्रम व्यक्तित्व से ही, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर साथियों। समझ रहे हैं मेरी बात को? शिक्षा बजट, सह शैक्षणिक कार्यक्रम, शिक्षक विद्यार्थी संबंध सब इस बात पर निर्भर करते हैं शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है।
तो इसलिए इसका सबसे जो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऐसे इस प्रकार आपको एग्जाम हॉल में इन प्रश्नों का आंसर करना है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ बताना है, बताइए। ऑप्शन ए है बालक के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, बालक को नैतिक आचरण सीखना मतलब सिखाना, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना। अब मुझे पता है 100% आप इस प्रश्न को कर देंगे क्योंकि आपने अभ्यास किया है, इससे पहले प्रश्नों को आपने हल किया है, देखा है। देखिए बालक में ज्ञान में अभिवृद्धि ये भी सही है, नैतिक आचरण ये भी सही है, व्यवसाय के लिए ये सारी बातें सही हैं। लेकिन ऑप्शन जो सी है ना दोस्तों, उसमें सारे ऑप्शन आ गए। उसमें नैतिक आचरण, व्यवसाय के लिए तैयार करना, बालक के ज्ञान में वृद्धि, ये सब बातें ऑप्शन सी में आ गई। तो कुछ समझे? तो साथियों ऐसे प्रश्नों को जिनमें सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं उनमें आपको सबसे बेस्ट उपयुक्त आंसर छांटना है जिसमें सारे ऑप्शन निहित हों। ठीक है, एग्जाम हॉल में इस बात को ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन ऐसे आते हैं आपको लगेगा हाँ यार ये भी होता है, हाँ यार ये भी होता है, ये भी होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर जब आपको आंसर की में बताएंगे कि ये आंसर है, अरे नहीं नहीं ये भी तो होगा। तो इस प्रकार आप साथियों ध्यान रखें, सबसे बेस्ट आंसर को छांटें। ठीक है साथियों, कल हम मिलेंगे एक बड़ी ही शानदार वीडियो के साथ। आपकी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आऊँगा साथियों। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं साथियों तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उससे जुड़ जाइए। वहाँ बेहतरीन क्विज, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।